अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन और करबला का वाक़या। हज़रत आमिर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराबी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतवा को खत लिखा कि हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहो कि मेरी बैयत को माने, और अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैयत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे यजीद फांसी को फाजिर था, जानी था, शराबी था और जालिम था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कुफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कुफा शरीफ तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है। हम आपसे ही बैयत करेंगे। यजीद की बैयत हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालत को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह कहकर कुफा भेजा कि जाकर वहाँ के हालत मालूम करो, वहाँ की हालत कैसे है। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में 18,000 लोगों ने बैयत कर ली, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा, यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैयत भी कर ली है, लिहाजा आप कुफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आइए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियां और लालच दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन वकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। कुफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन वकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वही दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन वकील का भेजा हुआ खत हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कुफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आइए। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन कुफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कुफा के लिए रवाना हुए। इमाम हुसैन इब्न अली को हज़रत मुस्लिम बिन वकील की शहादत और कुफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कुफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कुफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कुफा शहर में आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ना आऊँ तो वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फौज ने हज़रत इमाम हुसैन को कुफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिए। चलते चलते जब आप एक सतियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि यह कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला में पहुँचे। उधर यजीदी फौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है, तो यजीदी फौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी, उनकी सिपह सलारी इब्न साद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने इब्न साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्न साद इन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं मानी और वो आपको बैयत करने पर मजबूर कर रहा।
लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने उसकी बात से इनकार कर दिया। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में इमाम हुसैन का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन सिर्फ 82 लोगों के साथ मैदान करबला में थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए और उन लोगों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हज़रत इमाम हुसैन से मुकाबला कर सके। आखिरकार उन्होंने यह फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। आपको बताते चले कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहरे फुरात के। लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहरे फुरात का पानी भी हज़रत इमाम हुसैन के खेमे वाले के लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम नौजवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। फौज यजीद जो चारों तरफ से इमाम हुसैन के घर वालों और तमाम साथियों को घेरे हुए थी, उन्होंने यह तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अब्बास जाओ यजीदी फौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हज़रत अब्बास ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन लोगों ने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हज़रत इमाम हुसैन को यह यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि यह बात तो तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहते हैं वो लौट जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने फौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया था ताकि जो भी जाना चाहे वो चला जाए। थोड़ी देर बाद जब दियों को दोबारा जलाया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हज़रत इमाम हुसैन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। 10 मुहर्रम का दिन आया और हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की एक बड़ी फौज थी तो वही दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी औनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत अब्बास अलमदर से हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने की बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीजा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहरे फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मस्कीजा भर लिया। लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया। हज़रत अब्बास जब तक हज़रत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने तीर चलाकर हज़रत अब्बास अलमदर को शहीद कर दिया। इस तरह हज़रत अब्बास अलमदर शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हस्मी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं।
धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन के सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफी लंबे वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी आना नहीं चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वह वजह यह थी कि आप हजरत अली के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज का एक कमांडर इब्ने साद को यह यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हजरत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार यह साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में जितनी भी हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच बड़ी ही खतरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त और ऐसी जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया, यजीदी फौज को वह मौका मिल गया जिसका वो लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए, सिमर जिल जौसन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर पूरे कुफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी, जिनका नाम हजरत जैनुल आबदीन था। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कुफा लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी दुनिया में कयामत तक के लिए जिंदा है। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन जिंदा है हर दिल में रोशनी की तरह। दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह हम सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे और लिखने या हमारे पढ़ने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो अल्लाह इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में माफ़ करे। आमीन।